देखिए, शहर के अंदर औरंगाबाद महानगर पालिका के आयुक्त आस्तिक कुमार पांडे साहब का एक जो स्टेटमेंट आया था, जिसकी वजह से पूरे शहर के लोगों के अंदर एक बेचैनी सी पाई जा रही है। तो मैं नासिर सिद्दीकी आप लोगों को इस बात का आश्वासन दिलाता हूं कि हम लोग और शहर के कई ऐसी तंजीमें हैं, जैसा गब्बर एक्शन कमेटी के लोग हैं और दूसरे भी लोग हैं, जिन्होंने इस बयान की सख्त मुखालफत की कि किसी के घर के ऊपर बुलडोज़र चलाया जाए। इस बयान के सारे लोग मजम्मत करते हैं, मैं भी मजम्मत करता हूं। और वहीं पर कारपोरेशन के हमारे जो आस्तिक कुमार पांडे साहब हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि जो गुंठेवारी का नियम है ये लागू होना चाहिए, रेगुलराइज होना चाहिए बस्तियाँ। लेकिन उसके लिए आपकी जो 2001 के अंदर जो कानून आया था कि जिसके तहत एक अमाउंट फ़िक्स किया गया था, तो उस अमाउंट के तहत में आपने उसका चार्ज करना चाहिए। दूसरी ये बात कि शहर के खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने भी एक रिक्वेस्ट की है कि जितने भी रिज़र्वेशन के जो बेल्ट है, औकाफ़ के भी है, तो वहाँ पर आज बस्तियाँ बस चुकी है। जिस पर्पज़ के लिए रिज़र्वेशन रखा गया था उसका इस्तेमाल उसके लिए हुआ नहीं। और मैं समझता हूँ कि इसका एक उसूल भी है, रूल भी है उसके अंदर, कि अगर 20 साल के अंदर वो रिज़र्व लैंड अगर उस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होती है तो उसका ऑटोमेटिक जो है रिज़र्वेशन डिलीट होना चाहिए। तो आस्तिक कुमार पांडे साहब से यही रिक्वेस्ट है कि कई सालों से बस्तियाँ बस चुकी है तो उसका रिज़र्वेशन भी डिलीट किया जाए और उन इलाकों को भी गुंठेवारी के अंदर लेकर उनको रेगुलराइज किया जाए। थैंक यू। और ये गुंठेवारी का जो कानून के वजह से आज लोग परेशान हैं, इसके अंदर औरंगाबाद बचाओ कमेटी जो है, तो इसने भी एक इनिशिएटिव लिया है कि लोगों की तकलीफ़ जो है उसको दूर किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये उनका एक बहुत बेहतरीन इक़दाम है। हम भी इंशाल्लाह उनके साथ में रहेंगे। औरंगाबाद बचाओ कमेटी सरगर्म है रोज़े अव्वल से गुंठेवारी के सिलसिले के अंदर, और इसलिए सरगर्म है कि प्रशासक महोदय के बयानात बड़े गैर कानूनी हैं। और मैं इस बात की तरफ रोशनी दिलाना चाहूँगा शहर औरंगाबाद की अवाम को, यहाँ के शासन को और प्रशासन को, कि हमारे शहर के लोगों का कानून पर इतना यकीन है कि लोग कानून से और हुकूमतों से ये कह रहे हैं कि हुकूमत हुकूमती फरमान को लागू करें। जीआर हुकूमत बनाती है और उसी जीआर को लागू करने के लिए आज अवाम सड़कों पर उतर रही है। मुझे नहीं लगता कि ये मुल्क की तारीख़ में कभी हुआ होगा कि लोग इसलिए रोड पर उतरे हुए कि आप अपना कानून जो तो लागू करें, आप 2001 का जीआर इम्प्लीमेंट करें। ये हम बार बार मांग कर रहे हैं और करते रहेंगे। दूसरी बात, जैसा कि मुझे अभी बताया जा रहा था, मुझे हंसी भी आ रही थी इस बात की कि जीआर ये कहता है कि जो है तो स्क्वायर मीटर के एतबार से काम किया जाए, 10 रुपये स्क्वायर मीटर के ऐसा एतबार से गुंठेवारी होगी। लेकिन साहब ने उसके रेट को इतने आसमान पे चढ़ा दिया कि वो स्क्वायर फीट से भी ज़्यादा महंगे हमको पड़ रहा है। दूसरी बात, आज इस कमेटी का नाम औरंगाबाद बचाओ कमेटी है, कल को ये औरंगाबाद बनाओ कमेटी भी हो सकती है, क्योंकि ये औरंगाबाद को बनाने का काम करना चाहती है। ये कमेटी का एम है कि शहर औरंगाबाद एक मिसाली शहर बने पूरे एशिया के अंदर, और लोग अगर किसी शहर को देखने आए तो वो हमारा अपना शहर औरंगाबाद होना चाहिए। मुझे लोगों ने बताया कि हमने सुविधाएं मांगी थी, हमने ये कहा था कि हमारे गड्ढे भर दो, हमको नल का पानी दो, हमको लाइट दो। तो प्रशासक महोदय ने कहा ये तो मैं नहीं दे सकता, एक काम ये हो सकता कि मैं आपके घर तोड़ दूंगा। आपको सुविधाएं देना है, किसी का छत नहीं छीनना है। तो मैं निवेदन ये करूंगा आपके मीडिया के ताल्लुक से कि प्रशासक महोदय को ये चाहिए कि आप शहर औरंगाबाद से जिम्मेदारान को बुलाएं, उन जिम्मेदारान को जो गैर सियासी है, और उनके साथ बैठकर लाए अमल बनाए कि गुंठेवारी किस तरह से होगी और कैसे कैसे रेट्स में होगी और कौन लोग गुंठेवारी करेंगे। इन तमाम चीज़ों के इक़दामात हम और आप बैठकर तय करेंगे तो मुझे नहीं लगता ये काम उतना मुश्किल हो जाएगा जितना आपने बना दिया है। ये काम बहुत आसान है और लोग खुद चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा घर रेगुलराइज हो जाए। कौन नहीं चाहता कि हमारी बस्तियाँ, हमारे घर, हमारे महल्ले लीगल हो। हम चाहते हैं हमारे महल्ले लीगल होना चाहिए। तो बस शर्त इतनी है कि आप हमको बुलाइए, हम और आप बैठते हैं, प्यार मोहब्बत से ये काम हो सकता है। इसको नफ़रतों में ना बांटा जाए और शहर की तरक्की की बात की जाए। औरंगाबाद बचाओ कमेटी, मैं इस बात का अपनी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि उस सुबह तक पीछे नहीं हटेगी जब तक ये 2001 का कानून लागू नहीं होता।